Oh yeah, oh wait. So अरे यार हम अपनी जॉब से आ रहे हैं अभी। फक ऑफ में। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे विद कैमरा और विदाउट कैमरा फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर द सेम पर्सन। Because when someone leaves you, it's for their better. अगर कोई हमें छोड़ के गया है तो हम इस बात से उदास हो जाते हैं कि वो हमें छोड़ के गया है। हम ये नहीं सोचते कि वो उस पीड़ा से मुक्त हो गया, जिस सफरिंग से वो जा रहा था वो सफरिंग उसके लिए ख़त्म हो गई। और हम इसलिए रोते हैं ताकि वो हमें छोड़ के गया। हम हर चीज़ इसलिए का रोते सेंटर हमारे ऊपर आता है कि हम और हम। स्टॉप जस्ट ट्राई कि अपनी लाइफ में एक बार अपने आप को सेंटर छोड़ के तो देखो। हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रही है, हर चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हो रही है, और हर चीज़ तुम्हारे ही लिए नहीं हो रही है। इस चीज़ को एक बार अगर हम छोड़ के देखें तो हम एक्चुअली देख पाएंगे कि चीज़ें असली में हैं क्या, क्योंकि हम रियलिटी में कम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा जीते हैं। अगर रियलिटी में जीना है तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम रियली में हो क्या। यू हैव टू नो योर सेल्फ। अब तुम्हें यही नहीं पता तुम क्या हो तो तुम क्या एक्सेप्ट करोगे? Who the fuck know who you are? I mean, most of us die more in our imagination than we do in real life. अगर मैंने ये सोच लिया कि मेरे आगे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा या पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, तो मैं उसमें ज़्यादा मरूंगा इंस्टेड कि अपने प्रेजेंट को, अपने अस्तित्व को, अपने रीसेंट टाइम को अच्छा बनाने की सोचूं। अगर तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा है तो तुम्हारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा और पास्ट भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट अभी जो तुम्हारा अच्छा है, आगे जाके वो तुम्हारा पास्ट बनेगा। तो तुम्हारा पास्ट भी अच्छा हुआ और प्रेजेंट भी अच्छा हुआ और फ्यूचर तो हो ही जाएगा। जस्ट बिकॉज और कि तुमने अपने आप को चूज़ किया, अपने आप का प्रेजेंट चूज़ किया, तो तुमने सब चीज़ें बदल दी, तुमने हर एक चीज़ बदल दी। आई मीन ठीक है जो कुछ। Life is beautiful and you know how to see it with those eyes, because art without the beautiful eyes to watch them is just worthless. अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को जीना है तो तुम्हें उस नज़रिए से देखना पड़ेगा जिस नज़रिए से तुम किसी की क्रिएशन को देखते हो, किसी की पर्सपेक्टिव को देखते हो। क्योंकि हम बिना पढ़े भी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, वैसे जैसे हम एक नोवेल पढ़ते हुए उस इमोशन को फील कर सकते हैं जिस इमोशन को राइटर ने हमें फील करवाना चाहा, वैसी ही हमारी लाइफ है। अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। तुम्हारी लाइफ है, तुम कैसे भी जियो, तुम्हारे मर्जी, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो भाई। किसी के कहने पे मत चलो कि अगर ये कर लेगा, आईटी कर लेगा, आईआईटी कर लेगा तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, नीट कर लेगा तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ सेट नहीं होगा। तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो एक बार अपने आप को जानो और अपने आप से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हम उन चीज़ों से डरते हैं जो चीज़ हमें नहीं पता होती। आई मीन फियर एंड नॉलेज इज़ को रिलेटेड। अगर तुमने किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करी तो तुम उससे डरना कम करोगे और तुम उसको जानना ज़्यादा स्टार्ट करोगे। और तुम्हें जो चीज़ नहीं पता तुम उससे डरोगे। कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी फटती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। कोई भी नया स्टेप लेने से पहले तुम्हारी फटती है। क्यों? क्योंकि तुमने आज से पहले वो स्टेप कभी नहीं लिया। सो फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ, स्टडी, रीड, राइट एंड देन बैटल विथ एनीथिंग। बी सेल्फिश,
बी सेल्फिश हु यू वॉन्ट टू बी और हु यू आर नाउ। मतलब सेल्फिश हो अपने लिए, अपने आप के लिए, कि तुम्हें कैसा पर्सन बनना है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसा पर्सन बनना है। उसके लिए चाहे तुम्हें सेल्फिश होना पड़े या लोग रूड कहे, एरोगेंट कहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या लोग तुम्हें पागल कहें। क्योंकि मेरे को तो लगता है कि लोग तो कहते ही रहते हैं लोग। और जितना तुम लोगों को जानोगे, जितना तुम उनसे उनके बारे में सोचोगे, तुम उनसे उतना दूर होते जाओगे। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे दूर कर देती है। अगर तुम सोसाइटी को जानोगे कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, तो तुम उससे उतना ही दूर हो जाओगे, इंस्टेड कि तुम उसके उतना पास आओ। जिसको भी तुमने आज तक अच्छे से जाना, तुम उससे दूर हो गए। क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट वी एज ह्यूमन, हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हम इम्परफेक्शन को प्यार करें इंस्टेड कि हम किसी के भी परफेक्शन को प्यार करें। बिकॉज वी ओनली ह्यूमन्स मेक एरर्स एंड दैट्स आवर ड्यूटी, दैट्स द थिंग वी लिव फॉर। सो love your imperfection instead of loving the perfect one, because you are not perfect, no one else is. So तुम कैसे भी दिखते हो, तुम मोटे हो, काले हो, तुम कैसे भी हो, तुम्हारे पास बाल नहीं है, अपने इम्परफेक्शन से प्यार करो इंस्टेड कि तुम परफेक्ट होने के पीछे भागो। And what are you afraid of? They all are same. तुम भी उसी हार्ड मास से बने हो जिससे ये बने हैं। तुम्हारे में भी वही सेम मटेरियल्स हैं, या तुम भी सेम पार्टिकल से बने हो जिससे सामने वाला बना है। तो तुम किससे डर रहे हो भाई? और तुम्हें ना ही कोई खिलाने आएगा, ना ही तुम्हें कोई खिला के, ना ही कोई तुम्हें थाली में परोस के खाना देगा। यू हैव टू फकिंग कुक योर ओन फूड एंड सर्व इट एंड देन ईट। सो वट एवर दे थिंक, Let them. shit about them. Whatever they saw, I mean, it's just an opinion, it's not the fact. So you have to battle for your own rights, for your own things. And in democracy, those who have right, I think they are the fools. I mean, हम भी रास्ते में बना रहे हैं वीडियो, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें देख के जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बिकॉज हमारे माइंड में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड नोबडी नोज बेटर देन यू व्हाट यू आर डूइंग। तू आ भी नहीं रहा होगा जैसे तूने पकड़ा है। हाथ दर्द होने लग गया भाई। यू कांट फेक पेन, यू कैन फेक एवरीथिंग। बस बंद कर दो।